कहीं आपको भी तो बाजार में, भीड़ में, सिनेमा हॉल में या किसी पार्टी वगैरह को अटेंड करते समय बहुत तेज घबराहट तो नहीं होती? कहीं आप भी तो इन सारी जगहों से दूर भागते हैं या इन सारी जगहों पर जाते समय मन आपका घबराने लगता है, डरने लगता है, कुछ अनचाहा हो जाएगा, ऐसे संशय में घिर जाता है? तो आज का वीडियो आपके लिए बना हुआ है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएं कि ये कौन सा रोग अपने चपेट में आपको लिए हुआ है और हम किस तरीके से इस रोग से लड़ते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए हुए सीधे आज के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। दोस्तों, आज जो भी बातें मैंने की, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस फला जगह जाने से डरते हैं, घबराते हैं, बेचैन होते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप एगोराफोबिया से पीड़ित हैं। अब आप में से बहुत सारे दर्शक इस बीमारी या रोग के बारे में शायद सुने हों। बहुत सारे दर्शकों के लिए यह बात बिल्कुल नई भी हो सकती है कि ये कैसा भय है जो हमें विभिन्न जगहों पर जाने पर हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाने पर घबराने लगे? तो मित्रों, ऐसे बहुत 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 सारे मरीज लगभग हर रोज़ हम लोग अपनी ओपीडी में देखते हैं जिन्हें भय होता है, जिन्हें डर होता है, जिन्हें एंजाइटी होती है। कब होती है? कुछ विशेष जगहों से, कुछ विशेष परिस्थितियों से। और उन जगहों पर जाने का ख्याल भी कई बार मरीज के लिए दिल दहला देने वाला होता है, बहुत भयावह होता है। परिणाम स्वरूप वह उन जगहों से दूर भागता है, उन्हें अवॉइड करता है। तो वो कौन सी जगहें होती हैं? अगर हम साइकियाट्री के गीता कुरान DSM की बात करें तो उसमें 5 विशेष जगहों या सिचुएशन का जिक्र होता है, जिन 5 जगहों के बारे में व्यक्ति के मन में भय पैदा हो सकता है। अब इनमें से कुछ एक जगहों के लिए कोई एक मरीज घबरा सकता है, कुछ एक जगहों के लिए कोई एक मरीज घबरा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मरीज इन 5 जगहों में जाने से घबराए, उनसे वहाँ जाने से वह अवॉइड करे, बचे। क्योंकि जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका रूट है, वह मरीज को यह लगता है कि यदि वह इन जगहों पर गया तो कुछ भयानक हो जाएगा, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि वह अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठेगा, शायद उसकी जान पे बनाए ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि वह भीड़ के सामने या कई लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाए, और साथ ही साथ उसे यह लगता है कि शायद ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थान पर जाने पर कोई उनकी मदद भी ना कर पाए। तो इस विचार के आने पर वह क्या करता है कि इन जगहों से दूरी बनाए रखता है। जब इन जगहों से दूरी बनाए रखता है तो धीरे 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 बहुत सारी जगहें उसके इस डर के घेरे में आ जाती हैं, और अंततः हम यह देखते हैं कि मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं कहूँ तो 100% अगर मरीज हैं तो उसमें से 30% जो मरीज हैं वह आखिरकार होम बाउंड, मतलब घर की सीमा तक होकर रह जाते हैं। मतलब घर ही उसका विश्व, उसकी दुनिया बन के रह जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना प्रोडक्टिव रह जाता है, और वह लोगों के बीच में भी रहकर, पूरी दुनिया के बीच में भी रहकर, स्वतंत्र होकर भी अपने घर में ही नज़रबंद रह जाता है। तो वो 5 जगहें कौन सी हैं? आप में से वो सारे मित्र जो एगोराफोबिया से पीड़ित हैं, जब मैं इन 5 जगहों का जिक्र करूंगा तो वह समझ जाएंगे कि इन 5 में से कोई ना कोई जगह का डर उनके भी मन में बना हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि DSM में उन 5 जगहों का जिक्र है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन के साधन में रहने से उत्पन्न होने वाला डर। अब ट्रांसपोर्टेशन कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है। मेरे कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो शुरू में जब मेरे पास आए तो बोले सर फ्लाइट में तो मैं जीवन में कभी नहीं बैठा। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, रुपया नहीं, सब है, लेकिन उन्हें लगता है अगर वो फ्लाइट में बैठे तो नीचे नहीं उतरेंगे, जिंदा नहीं रह जाएंगे, यहाँ तक का उनका डर है।
अच्छा, जो मरीज एगोराफोबिया से पीड़ित होते हैं उनमें एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है। जब हम उनसे बात करते हैं कि आप बस में सफ़र करते हैं, तो कहते हैं सर बस में ट्रेन में सफ़र करना तो पड़ता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, जैसे तैसे अपने दिल को मना के सफ़र तो करता हूँ, लेकिन एकदम दरवाजे की सीट में रहता हूँ, दरवाजे की सीट में बैठता हूँ, ड्राइवर की सीट से लग के बैठता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा भी हुआ तो सीधे यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों पे बैठने में डर, दूसरा खुले जगहों पर ओपन स्पेसेस का डर। ओपन स्पेसेस जैसे बहुत बड़ा मैदान हो जहाँ पे बहुत सारे दर्शक हों, बहुत बड़ा ब्रिज हो, है ना, ऐसी जगहें जो बड़ी जगहें हैं, ओपन जगहें हैं, ऐसी जगहों पर व्यक्ति को डर लगता है। क्लोज प्लेसेस का डर, क्लोज प्लेसेस मतलब जैसे आप थिएटर में चले गए, थिएटर एक क्लोज स्पेस होता है। कई मरीज तो हमारे ओपीडी में आकर कहते हैं सर दरवाज़ा मत बंद करिएगा, बहुत बहुत घुटन सी हो रही है, यहाँ से कैसे निकलूँगा समझ में नहीं आता है। अपने कमरों में रहते हैं तो कमरों के दरवाजे खोल के रहते हैं, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद करने पर उनको बेचैनी डर होने लगता है। तो क्लोज स्पेसेस का फेयर। चौथा, क्यू में रहने में, मतलब उनको लाइन में खड़े होने में बहुत बेचैनी होने लगती है। अब देखिए भारत देश में तो लाइन में खड़ा रहना एक ऐसी बात है कि ये परंपरा है, अगर लाइन में खड़े ना रहें तो न जाने कितने बिल हम ना दे पाएँ। तो वो लाइन में खड़े नहीं हो सकते, क्यू में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि क्यू में क्राउड का सामना करना पड़ेगा उन्हें। पांचवा, घर से बाहर निकलने में डर। अब यह आप समझ सकते हैं कि ये जो पांचवी कंडीशन सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है ये एगोराफोबिया जो है वह अपने पीक तक पहुँच चुका है। बहुत ही कम लोगों में यह सीधे ही प्रारंभिक लक्षण के तौर पर आता है, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो एगोराफोबिया बस हुआ और सीधे वो होम बाउंड हो गए, मतलब ऐसी स्थिति में आ गए कि अब घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। घर से बाहर निकलने के लिए भी उन्हें किसी एक साथी की, किसी एक मददगार की ज़रूरत होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं फोबिक कंपेनियन। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जानते नहीं कि एगोराफोबिया क्या होता है, तो बिल्कुल ही सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ में फोबिक कंपेनियन होता है। वह हर बार मुझे कहते हैं कि सर इनके साथ आया हूं। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब चौथे, पाँचवें, छठवें कंसल्टेशन में उनमें सुधार होने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से कहते हैं कि सर मैं अकेला आया हूं। ऐसे एक मरीज की मुझे याद आ रही है, मैं मध्य प्रदेश में हूं और वह शहडोल से मुझे विजिट करता था यहाँ पर। जब भी आता था वह अपने दोस्त के साथ आता था। जब मैं यहाँ पे आफ्टरनून में ओपीडी में बैठा, वह मरीज मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि सर मैं अकेला गाड़ी ड्राइव करते हुए शहडोल से यहाँ आया हूँ आपसे मिलने, और मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं लगा, मुझे किसी किस्म का कोई भय नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उससे एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि यदि एगोराफोबिया को ट्रीट किया जाए तो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक बात जरूर बता दूं, एगोराफोबिया के बारे में बात हो रही है तो एगोराफोबिया हमें दो प्रकार से मिलता है, एगोराफोबिया विथ पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया विदाउट पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है यह आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी भेज दूंगा। पर बहुत ब्रीफ में समझने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी की सर्वोच्च कंडीशन होती है, मतलब ऐसी स्थिति होती है जब घबराहट इतना अधिक बढ़ जाता है कि इंसान को लगता है कि वह अपनी जान से हाथ गंवाने वाला है। उसको बेचैनी होती है, हाथ पैर में कंपन होता है, पसीने छूटने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, हार्ट जो है वो बहुत तेज गति से दौड़ने लगता है। मतलब ऐसी सारी स्थिति पैदा हो जाती है जब उसे लगता है कि अब उसका कंट्रोल स्वयं से खोने वाला है। तो एगोराफोबिया में हमें पैनिक डिसऑर्डर देखने को मिल भी सकता है और कई बार पैनिक डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एगोराफोबिया में, अवॉइडेंस। जब आदमी को डर लगता है, जो मैंने आपको 5 प्लेसेस बताए हैं, इन जगहों पे जाने से, उनमें से कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस की एक फोबिया हो सकता है उस व्यक्ति के हृदय में, तो वह उन चीज़ों को अवॉइड करता है। अवॉइड करने से डर घटता है या बढ़ता है? 100% डर जो है बढ़ता जाता है और एक छोटा सा डर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, बहुत बड़े भयानक दानव की तरह बन जाता है। तो एगोराफोबिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? दोस्तों, एगोराफोबिया का ट्रीटमेंट 2 किस्म से होता है, मेडिकेशन या ड्रग थेरेपी, एंड सेकंड
साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी। अब बिहेवियर थेरेपी हम देंगे या कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, यह सब इन बातों पर निर्भर करता है कि मरीज किस स्थिति में, बीमारी की कौन सी तीव्रता में हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आया हुआ है। बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझा दूं तो बिहेवियर थेरेपी में हम लोग एक्सपोजर थेरेपी का यूज़ करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी क्या होता है, उसे किस प्रकार से दिया जाता है, यह अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे, मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि एक्सपोजर थेरेपी को हम ओसीडी में कैसे उपयोग में लाते हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो एक्सपोजर थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर थेरेपी होता है जो एगोराफोबिया के पेशेंट्स में बहुत कारगर साबित होता है। साथ ही साथ कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन भी एगोराफोबिया के पेशेंट में बहुत लाभदायक साबित होता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मरीजों को यह पता ही नहीं होता है कि साहब एगोराफोबिया कोई मानसिक समस्या है, कोई गंभीर समस्या है, और उसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि आदमी हाउस बाउंड हो सकता है, घर तक ही सीमित हो सकता है। तो वह इसे इग्नोर करता है, वह उनके भय वाली जगहों को अवॉइड करता है, जिससे धीरे धीरे उनका भय और भी चीज़ों पर होने लगता है। और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि लगभग 1/3 एगोराफोबिया के केसेस हाउस बॉन्ड होकर रह जाते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो बहुतायत केस में हमें ड्रग थेरेपी का यूज़ करना पड़ता है। और ड्रग थेरेपी में प्रेफरेबली सबसे अधिक SSRI या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के मेंटल हेल्थ वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि सप्ताह में एक या एक से अधिक वीडियोस मैं जरूर अपलोड करूं। यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे आग्रह करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।